आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सीटों के लिए सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव के डिनर में 8 विधायक नहीं पहुंचे, जिससे उनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। अखिलेश यादव के लिए राज्यसभा चुनाव में एक नई चुनौती लेकर आया है, क्योंकि उनके 8 विधायक चुनाव से पहले ही उनके घर डिनर पर नहीं पहुंचे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं चुनावी सीटों पर। 10 सीटों के चुनाव में भाजपा ने 8 कैंडिडेट उतारे हैं। वहीं विधायकों की संख्या के आधार पर देखें तो 7 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर सपा, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये सपा 3 सीटें आसानी से जीत लेगी। लेकिन भाजपा ने 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को चुनाव में उतारा है। लेकिन आपको बता दें कि संजय सेठ पहले सपा में रह चुके हैं, लेकिन ऐसे में अब सपा को आशंका है कि उसे ही कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और माना जा रहा है कि उनके ही प्रभाव से इस्तेमाल करके भाजपा सपा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए भाजपा को 8 सीटें मिल सकती हैं। ये डर तब और बढ़ गया जब सोमवार शाम अखिलेश के डिनर में 8 विधायक नहीं पहुंचे और साथ ही उनके करीब कहे जाने वाले मनोज पांडे भी नहीं पहुंचे, जो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जलावापुर के विधायक राकेश पांडे, गसोयागंज के अभय सिंह, गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह, कल्पी विनोद चतुर्थी भी नहीं पहुंचे। यही नहीं, अखिलेश यादव से नाराज चल रही पल्लवी पटेल भी डिनर पर नहीं पहुंची। लेकिन अमेठी के महाराज प्रताप सिंह चैली के विधायक पूजा ने भी दूरी बना ली। इन्हीं विधायकों को लेकर सपा के क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। सपा के एक विधायक जहीद बेग ने माना कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। उन्होंने गुस्से में यहाँ तक ये कह डाला, बिकाऊ लोग को जनता माफ नहीं करेगी। जहीद बेग ने कहा, कई लोग नहीं आए, शायद वे अपने काम में बिजी थे। बिकाऊ लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। यदि उन्होंने पैसे लिए होंगे तो जनता उन्हें जूतों से मारेगी। केवल ये ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी सोमवार को कहा, भाजपा दबाव डालती है, धमकी देती है और साथ ही एजेंसियों का डर दिखाती है। लेकिन इससे चुनाव में ये सब कम नहीं होगा। आपको बता दें कि सपा के 3 उम्मीदवारों में से एक जय बच्चन तो दूसरे नौकरशाह रहे आलोक रंजन है। इसके अलावा दलित नेता रामजी लाल सुमन को मौका मिला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और भाजपा की ओर चलते हैं। दरअसल भाजपा के जयंत चौधरी को पहले ही अपने पाले में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा राजा भैया की पार्टी जनता दल सत के 2 विधायक हैं, लेकिन उधर से भी संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा के साथ समर्थन करेंगे। ऐसे में सपा की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आ रही है और अब पार्टी में क्रॉस वोटिंग का डर बना हुआ है। एक उम्मीदवार की हार के नतीजे के तौर पर सामने आ सकता है कि इस बीच खबर आ रही है, सपा के 3 बागी विधायक राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह ही एक गाड़ी से निकले हैं। इन लोगों ने अंतरिम की आवाज पर वोट देने की बात कही है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सीटों के लिए सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। तो वहीं मंगलवार को उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश की 15 सीटों पर वोटिंग होनी है और वहीं यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर मतदान होगा। मंगलवार शाम को नतीजे का ऐलान हो जाएगा। राज्यसभा संसद के कार्यकाल 6 साल तक होगा। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सीटों का सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश की 15 सीटों पर वोटिंग होनी है, तो वहीं यूपी की 10 सीटें, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर मतदान होगा। मंगलवार शाम को नतीजे का ऐलान होगा। राज्यसभा संसद का कार्यालय 6 साल तक होता है, तो हर 2 साल में 33% सीटों के लिए वोटिंग की जाती है। फिलहाल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।